वेलकम आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर सीयूईटी प्रिपरेशन में। इस वीडियो में आप सभी को मैं यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन अपडेट देने वाला हूं, जो कि एनसीईटी आईटीपी कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए है। और उसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे इससे बताए हैं, काफ़ी सारे कमेंट किए हैं अलग अलग वीडियोज़ पर जो मैंने एनसीईटी का बनाया हुआ है। तो उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट अपने मार्क्स को लेकर के, मेरा सर लो मार्क्स है तो कहाँ एडमिशन होगा, कैसे होगा, ये सब बड़ी दुविधा में है कि कम मार्क्स होने पर क्या 180 मार्क्स होने पर एडमिशन हो जाएगा जनरल कैटेगरी से। तो इस तरीके के काफ़ी सारे सवाल हैं मेरे पास कैटेगरी वाइज और यूनिवर्सिटी वाइज, आईआईटी एनआईटी को लेकर के ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। तो इन सभी का एक करके मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं एनसीईटी आईटीपी का रजिस्ट्रेशन कहाँ स्टार्ट हुआ है। तो पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ में एक यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आपका बीए, बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड के लिए रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के लिए। और लास्ट डेट है आपका 20 तारीख तक, 20 अगस्त 2024 11:55 तक आप सभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है गूगल फॉर्म के जरिए। गूगल फॉर्म जो लिंक आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसी लिंक के थ्रू आप गूगल फॉर्म भर के इसे आप फॉर्म में डाल सकते हैं, यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और गूगल फॉर्म में जो बेसिक डिटेल मांगे जाते हैं बाकी जगह पे वही मांगा जाएगा, नेम वगैरह आपसे मांगा जाएगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, यही सब मांगा जाएगा। और एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो 50% रिजर्वेशन यहाँ पे होम स्टेट कोटा वाले को दिया जाएगा और 50% ऑल इंडिया कोटा वाला। यानी कि अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं और मार्क्स आपका कम है, 150 160 भी है, जनरल कैटेगरी से हैं, तो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिए, आपका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। ओके, अब चलिए आते हैं उस प्रश्न पे कि काफ़ी लो मार्क्स जिनका आ रहा है वो क्या कर सकते हैं, कहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इन सारे डाउट्स के जो सवाल आ रहे हैं उसको एक एक करके रिजॉल्व करूँगा इस वीडियो में आगे। तो अब हम लोग आते हैं उस सवाल पे जो काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि 180 मार्क्स है, 170 मार्क्स है, 200 मार्क्स है या उससे भी कम मार्क्स वाले 150 के आसपास वाले भी, और काफ़ी सारे कमेंट है तो क्या मेरा एडमिशन हो सकता है। तो इसका एक लाइन में मैं आंसर दूंगा, यस हो सकता है आपका एडमिशन। क्योंकि काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी ऐसे भी हैं जो कभी भी एडमिशन, मतलब कभी भी छात्र एडमिशन नहीं लेना चाहते। काफ़ी सारे स्टेट यूनिवर्सिटी होंगे, इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी होंगे, तो उनमें तो आपको ऐसे ही एडमिशन वो लोग दे देंगे, मार्क्स भी चेक नहीं करेंगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी आपको दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे जाएंगे आप, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का आपको ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको क्लिक कर देना है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले पेज पे चले जाना है और जो आप देख रहे हैं ये सब लिस्ट, यहाँ पे आराम से आपका जो है एडमिशन होने के चांसेस रहेंगे। और स्टेट यूनिवर्सिटी में भी आप ट्राई मार सकते हैं। काफ़ी सारे स्टेट यूनिवर्सिटी है जो आप ये लिस्ट देख रहे हैं, जोरोट असम में है, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, ये वाला सावित्रीबाई फुले वाला में आप करा सकते हैं काउंसलिंग। उसके बाद ये जितनी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, वहाँ पे भी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी जिसे बोला जाता है, GGSIU बोला जाता है, गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं लो मार्क्स वाले। उसके बाद ये सब जो आप देख रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर वगैरह में आप एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जिनका लो मार्क्स है, एक बार फिर मैं बताना चाहता हूँ, उनके लिए कम से कम आपको 8 यूनिवर्सिटी, 8 से 10 यूनिवर्सिटी, 200 से लो जिनका मार्क्स है वो कम से कम 8 से 10 यूनिवर्सिटी शामिल करेंगे अपने काउंसलिंग में। और काउंसलिंग कैसे कराना है, तो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाना है आपको। जो भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन चाहते हैं वो आपके फॉर्म में भरा होना चाहिए। मतलब कि जब आप फॉर्म भर रहे थे वो यूनिवर्सिटी चूज होना चाहिए। और सब्जेक्ट कम्बिनेशन भी आप देख लीजिएगा क्या मांगा जा रहा है। और ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण डिटेल है जो कि इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले भी इस पर चर्चा की, एक सब्जेक्ट कम्बिनेशन होना ज़रूरी है। आपके 10+2 में भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन वही होना चाहिए। और कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे स्पेसिफिक भी मांगा जाता है। जैसे कोई स्टूडेंट साइंस साइड से है और वो आर्ट्स करना चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम दिया होना चाहिए। वो सब्जेक्ट आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास होने चाहिए, तभी आपको एडमिशन दिया जाएगा। मतलब समझ गए होंगे कि अगर आपने साइंस से इंटरमीडिएट किया है, 10+2 किया है, 12th क्लास पास किया है और आर्ट्स स्ट्रीम के किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन चाहते हैं, तो साइंस से अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, साइंस वाले सब्जेक्ट से, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, तब आपका एडमिशन सिर्फ साइंस वाले सब्जेक्ट में ही हो सकता है, मेजर जो सब्जेक्ट मिलेगा। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है हिस्ट्री वगैरह का, तब ही आपका जो है एडमिशन हो पाएगा उस सब्जेक्ट में। अब जिनका लो मार्क्स है वो कम से कम 8-10 यूनिवर्सिटी को टारगेट करेंगे, 200 से कम वाले।
और आईआईटी वगैरह का तो कम से कम काउंसलिंग कराना है आपका, अगर मार्क्स 240-50 से ऊपर है तभी कराना है काउंसलिंग। जनरल ओबीसी के लिए मैं बता रहा हूँ 240-50। अगर रजिस्ट्रेशन होते हैं, कहीं कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं भी होंगे, डायरेक्ट आपको कॉल किया जाएगा। अगर आपने उस आईआईटी को चूज़ किया है तो कहीं कहीं नहीं भी होगा काउंसलिंग, डायरेक्ट स्टूडेंट को कॉल किया जाएगा कि इतना इतना मार्क्स वाले स्टूडेंट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऐसे भी होगा। तो अगर आपको कॉल किया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि 250 से कम वाले को आईआईटी वाले बुलाएंगे। और फीस भी ज़्यादा होता है आईआईटी एनआईटी में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जिनका लो मार्क्स है, अगेन मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, आपको मैक्सिमम यूनिवर्सिटी टारगेट करना है 8 से 10 कम से कम, और उसमें 2-3 यूनिवर्सिटी आप सेंट्रल भी रख सकते हैं, जैसे पुडुचेरी यूनिवर्सिटी वगैरह आप रख सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा रख सकते हैं। टॉप की यूनिवर्सिटी रखने से कोई मतलब नहीं है, आपका उसमें एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर है। जो मैंने स्टेट यूनिवर्सिटी बताया उसमें आप ट्राई मारिएगा, या डीम्ड में या प्राइवेट में, तब आपका लो मार्क्स पर भी चांसेस बन सकते हैं। लो मार्क्स के रिगार्डिंग आगे भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और रजिस्ट्रेशन का जैसे जैसे कोई अपडेट आएगा उसके ऊपर भी मैं वीडियो ले आता रहूँगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।